हेलो एवरीवन, आई एम चिन्नू सर एंड यू आर वाचिंग राइस टीचिंग 2.2M। तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दो टेंस हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। जब हम इंग्लिश बोलने को हमारा जी करता है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोले एकदम, तो लेकिन जब हम चाहते हैं तो इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो सबसे पहले इसमें टेंस सीखने की ज़रूरत होती है। तो दो हम सिखा चुके हैं आपको, और तीसरा यह है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप ये टेंस अच्छी तरीके से समझ गए तो आपका इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा। एक तरीके से ये इस तरीके से जैसे दीवार की नींव रखी जाती है ना, इस तरीके से सेंटेंस है बिल्कुल शुरुआत से। तो इसकी पहचान ये है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं आए, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। और एक पहचान और है, यह है आ है, ई है, ए है की आवाज़ आए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो इसके आखिर में क्या आ रहा है? चुका हूँ। वह खाना खा चुकी है, इसके आखिर में क्या आ रहा है? अंत में चुकी है। मैं पढ़ चुका हूँ, आखिर में क्या आ रहा है? चुका हूँ। और हमने आइसक्रीम खाई है, तो इसके आखिर में कहाँ की आवाज़ आ रही? ई है, खाई है। और वह जा चुका है, तो इसके आखिर में क्या आ रहा है? चुका है। मैंने अपना काम कर लिया है, इसके आखिर में क्या आ रहा है? आ है की आवाज़ आ रही है। हम बाहर गए हैं, तो इसके आखिर में क्या आ रहा है? ए हैं। तो इस तरीके से ये इसकी पहचान है। और इसके बनाने का अब रूल देख लीजिए, इसके बनाने का रूल देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो वाक्य में काम के करने वाला होता है। यानी कि सचिन ताजमहल देख चुका है, तो ताजमहल किसने देखा है? सचिन ने। तो सचिन सब्जेक्ट हुआ, यानी कि जो वाक्य में काम के करने वाला होता है, सब्जेक्ट उसे कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक। हैज़ या हैव में से कोई एक। हैज़ किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा? अब देख लीजिए, ही, शी, नेम, इट, इनके साथ तो लगेगा हैज़। और आई, यू, वी, दे, इनके साथ लगेगा हैव। ही, शी, नेम, इट के साथ हैज़, आई, यू, दे के साथ हैव। हैज़, हैव। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये तो हो गया है अफर्मेटिव का रूल। ये टोटल 3 तरीके से बनाए जाते हैं, और भी तरीके बनाने के हैं, लेकिन हम आपको अपने हिसाब से समझा रहे हैं। ये तो हो गया है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव का रूल ये हो गया। और नेगेटिव के रूल में क्या करना है? तीसरे नंबर पे उठा के नोट लगा देना है। बस तीसरे नंबर पे नोट लगाना है। ये नेगेटिव का रूल हो गया है। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव में से कोई एक, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये नेगेटिव का रूल है। और इंटरोगेटिव का रूल क्या है? कुछ नहीं, सिंपल है सब कुछ। सबसे पहले हैज़ या हैव में से कोई एक, और उसके बाद सेम, यानी कि उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। ये इंटेरोगेटिव का रूल है, उसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, चुका हूँ। अब ये कौन सा टेंस है दोस्तों? ये है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि इसके आखिर में आ रहा है चुका हूँ, और इसकी पहचान में भी चुका हूँ है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। इस तरीके से मैं खाना खा चुका हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई। अब उस यहाँ उंगली रख लीजिए, आई हैज़ या हैव। अब दोस्तों अब यहाँ हैज़ लगाना है, हैव। अब यहाँ देख लीजिए चार्ट में, तो आई, यू, वी, दे के साथ लगेगा हैव, और ही, शी, नेम, इट के साथ लगेगा हैज़। तो आई हैव
अब क्या लगेगा, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाने को क्या कहते हैं, ईट, और थर्ड फॉर्म ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन, आई हैव ईटन। अब बाकी जो बचा कुचा है वो लिख दीजिए यहाँ, आई हैव ईटन द फूड। ठीक, अफर्मेटिव का एग्जाम्पल ये हो गया। अफर्मेटिव उसे ही कहते हैं जो बिल्कुल सीधे साधारण सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ बताया जाता है कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, इसी तरीके से होते हैं। और नेगेटिव उसे कहते हैं जिसके बीच में आता है नहीं, यानी कि मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, वह नहीं पढ़ चुका है, वह नहीं सो चुका है। तो इसी तरीके से अब हम बनाते हैं नेगेटिव का नहीं वाला। तो आई हैव, इसका रूल क्या है, सबसे पहले यही सब्जेक्ट, बस तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है, बाकी सेम है बिल्कुल। आई हैव नॉट, तीसरे नंबर पे आई हैव नॉट ईटन द फूड, आई हैव नॉट ईटन द फूड, आई हैव नॉट ईटन द फूड। अफर्मेटिव का आई हैव ईटन द फूड, नेगेटिव का आई हैव नॉट ईटन द फूड। इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं, इंटेरोगेटिव उसे कहते हैं जिसके शुरू में सवाल पूछा जाता है, यानी कि क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या तुम हंस चुके हो, इसी तरीके से। तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले हैज़ या हैव में से कोई एक, हैव, उसके बाद जैसा ये फॉर्मूला है बाकी सेम, उसके बाद हैव यू ईटन द फूड, हैव यू ईटन द फूड। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन द फूड। क्या मैं खाना खा चुका हूँ, हैव आई ईटन द फूड, हैव आई ईटन द फूड। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है। तो ही, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, हैज़ या हैव, ही शी नेम इट के साथ हैज़, ही हैज़, जाने को कहते हैं गॉन, थर्ड फॉर्म, जाने को कहते हैं गॉन, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू द स्कूल। वह स्कूल नहीं जा चुका है, ही हैज़ नॉट, तीसरे नंबर पे गॉन टू द स्कूल। क्या वह स्कूल जा चुका है, हैज़ ही गॉन टू द स्कूल, हैज़ ही गॉन टू द स्कूल। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए नाम वाला, यानी कि ही शी नेम इट आर यू विद। सचिन ताजमहल देख चुका है, सचिन ताजमहल देख चुका है। तो सबसे पहले सचिन यानी कि सब्जेक्ट, ही शी नेम इट के साथ हैज़ लगेगा या हैव, हैज़ लगेगा भाई नेम के साथ, तो सचिन नेम है तो हैज़ लगेगा, सचिन हैज़। अब देखने को कहते हैं सी, थर्ड फॉर्म होती है सीन, सचिन हैज़ सीन द ताजमहल, ताजमहल, सचिन हैज़ सीन द ताजमहल। और सचिन ताजमहल नहीं देख चुका है, तो सचिन हैज़, तीसरे नंबर पे नॉट सीन द ताजमहल। क्या सचिन ताजमहल देख चुका है, हैज़ सचिन सीन द ताजमहल। सचिन ताजमहल देख चुका है, सचिन हैज़ सीन द ताजमहल। सचिन ताजमहल नहीं देख चुका है, सचिन हैज़ नॉट सीन द ताजमहल। क्या सचिन ताजमहल देख चुका है, हैज़ सचिन सीन द ताजमहल। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इनमें से, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है।
तो आई हैज़ या हैव, हैव, आई हैव, आई के साथ हैव। खाने को कहते हैं ईट, थर्ड फॉर्म में होती है ईटन, आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड। मैंने खाना नहीं खा लिया है, आई हैव नॉट ईटन द फूड, आई हैव नॉट ईटन द फूड। और क्या मैंने खाना खा लिया है, हैव आई ईटन द फूड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी ही लगी होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।